NNI कवरेज रहस्य की खोज। सतपाल महाराज जी के पास है और बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन पंचायत राज में क्या क्या बदलाव है और क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं? जब देखिए पंचायत राज की तमाम व्यवस्थाएं देखा जा रहा है जैसे कि पटरी से उतरती नजर आ रही जी। देखिए रावत जी, सबसे पहली बात तो कि बार बार मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी पब्लिकली डिपार्टमेंट हैं, भारी भरकम डिपार्टमेंट हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हैं, सब स्थानीय विधायक श्री सतपाल जी महाराज जी के पास है जी। और पंचायत शायद डेमोक्रेसी, इस लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है, क्योंकि प्रत्येक ग्रामवासी अपनी पंचायत की जो संरचना है इसमें कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखता है। आए दिन किसी न किसी को पंचायत विभाग से तमाम काम करने पड़ते हैं। जहां तक पंचायतों की बात है, एज ए ब्लॉक प्रमुख हम लोग महसूस करते हैं कि अगर हम पौड़ी जनपद की बात करें तो अभी मात्र 2 बीडीओ यहाँ पे, 2 खंड विकास अधिकारी यहाँ पे कार्यरत हैं और वो भी शायद अपने सेवा काल के अंतिम महीनों के दौरान अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बाकी 13 विकास खंडों में यहाँ पे पूर्ण रूप से जब कई सालों से, मतलब पिछले कई सालों से ये व्यवस्था चल रही है कि प्रभारी बीडीओ के रूप में यहाँ पे काम लिए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार और संबंधित विभागों की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि वो समय पे यहाँ पे इसके लिए प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, समय पे अधिकारियों के लिए रिक्रूटमेंट नहीं हो पाता है, या शायद उसका नियोजन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, और जिसका खामियाजा हर एक आदमी को भुगतना पड़ता है। रही बात ग्राम पंचायतों की, तो ग्राम पंचायत की स्थिति और भी बदतर है। आप हमारे विकास खंड में 97 ग्राम पंचायत है, 97 ग्राम पंचायतों के ऊपर अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो पंचायत से मात्र 1 जेई उनके लिए यहाँ पे है, और 1 जेई अगर 97 ग्राम पंचायतों को देखेगा तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि विकास की स्थिति उस क्षेत्र में क्या होगी और कैसे विकास का पैसा खर्च हो पाएगा। और इतनी विडंबनाएं, इतनी जटिलताएं, इतनी कागजी कार्यवाही और इस तरह से पंचायतों को उलझा के रखा हुआ है कि पंचायतों में काम करना कर्मचारियों के लिए और जनप्रतिनिधियों के लिए, दोनों के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है जी के पास पीडब्ल्यूडी विभाग भी है, पीडब्ल्यूडी विभाग भी है और अपना में गद्दार नेता भी माना जाते हैं, और पीडब्ल्यूडी विभाग उनके पास है, लेकिन उसके बाद भी जनपद के अगर मुख्यालय की सड़कों की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है बद से बदतर स्थिति जनपद पौड़ी की सड़कों की देखी जा रही है। सड़क में गड्ढे में पानी का तालाब, क्षतिग्रस्त से जो मौत का कारण बना हुआ, आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ इसमें बहुत? देखिए, मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि पब्लिकली जनता से जुड़े सारे डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट माननीय मंत्री जी के पास है। रही बात सड़कों की, तो हम खुद बीरो खाल के अंतर्गत एक पीडब्ल्यूडी का डिवीजन आता है बैजरो के नाम से। जहां तक मैं देख रहा हूं कि सरकार गठित हुए लगभग 1 साल होने को आ रहा है, कुछ महीनों बाद 1 साल के अंतर्गत इस डिवीजन में कोई भी नई निविदा के, कोई नए मोटर मार्गों के नवनिर्माण से संबंधित कहीं पे अगर कोई सड़क का पक्कीकरण होना है, कहीं पे डामरीकरण होना है, 1 साल से कोई भी टेंडर नहीं लगा है। तो बहुत बड़ी विडंबना है। आप प्रदेश की स्थिति का आकलन इस लहजे से लगा सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सब जो डिवीजन है उसमें ही अगर 1 साल से नई सड़कों के टेंडर आवंटन नहीं हो रहे हैं, नई सड़कों के टेंडर नहीं लग रहे हैं, तो और जगह स्थिति क्या होगी। रही बात प्रदेश के सड़कों की, जनपद के सड़कों की, तो शायद ही या तो सरकार की स्पष्ट मंशा है कि अपने मंत्रियों को काम नहीं करने दे रही है, या मंत्री शायद सरकार के दबाव में, अपने राजनीतिक दलों के आकाओं के दबाव में ही अपने मुख्यमंत्री से बोलने की स्थिति में नहीं है, जिसका पूरा का पूरा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद कंडाल जी, अननाई बात करने के लिए, हमारे साथ खास बात करने के लिए। जिस तरीके से कंडाल जी ने कहा कि बड़ा दुर्भाग्य है, उन्होंने आक्रोश भी जाहिर करते हुआ कि पर्यटन मंत्री होने के नाते विधानसभा में मंत्री जी ने खुद पर्यटन मंत्री सतपाल मंत्री तमाम, चाहे वो रसवाड़ द्वीपों को रूपये से जोड़ने की बात हो, सियोची में झील निर्माण की बात हो, तमाम घोषणाएं तो की, लेकिन वो घोषणाएं आज तक धरातल पर नहीं उतर पाई, उधर नहीं उतर। जबकि पंचायत राज की भी उन्होंने बात की कि पंचायत राज अगर जनपद पौड़ी की विकास खंड की बात करें, क्षेत्र से और सिंचाई मंत्री भी हैं और पर्यटन मंत्री भी हैं, अगर उनके कार्यकाल में, उनके रहते हुए अगर इस तरह से जो विकास कार्य हैं जो कि संबंधित विभाग उन्हीं के पास है, अगर नहीं हो पाते हैं, तो शायद हम विकास कार्यों की बात ही ना करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे मैं रोक रहा हूँ मंत्री प्रमुख, मैं रोक रहा हूँ, जैसे कि सतपाल महाराज जी ने पिछले बार कई घोषणा यहाँ पर की थी, ये क्या बोलते हैं, दीवा मंदिर को रूपये से जोड़ने की तमाम परियोजनाएं की घोषणा महाराज ने की, क्या वो धरातल पर उतरी? देखिए, हम बार बार मांग करते रहते हैं बीरो खाल विकास खंड की तरफ से कि जो हमारी रसलान दीवा एक पोखड़ा और बीरो खाल के मध्य स्थित है। ये पर्यटन के लिए बहुत, चूंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्थानीय लोग इस पे बहुत बड़ा विश्वास करते हैं, और
ये बहुत अच्छा सूर्योदय और सूर्यास्त का एक बहुत अच्छा दर्शनीय वहाँ पे एक माहौल बनता है सुबह शाम, जिससे कि लाखों लोग वहाँ पे आ सकते हैं। अगर इसको पर्यटन के नक्शे में लिया जाए तो बहुत अच्छा काम हो सकता था, लेकिन सारी बातें पिछले 10 सालों से हो रही है। मैंने आपको बताया दीवा को पर्यटन क्षेत्र बनाने से लेके, और स्यूसी झील जो कि बहुत प्रतीक्षित झील है, जो कि सतपुली झील के साथ साथ इसका मुद्दा भी उठाता आज उस झील पर पंपिंग पेयजल योजना बननी शुरू हो गई है और वो झील ठंडे अवस्थे में चली गई है। तो हम कह सकते हैं कि इस पे बात करना बेईमानी होगा। लगातार चुनावी एजेंडा में शामिल चीजें हैं, ये कभी यहाँ पे फलीभूत नहीं हो सकती हैं, और तब नहीं हो सकती है कि जब पर्यटन और सिंचाई जो कि इस झील के लिए संबंधित एजेंसियां, संबंधित विभाग हैं, उसके मंत्री, संबंधित विधायक हैं, इस क्षेत्र के विधायक हैं, जब ये उनके रहते हुए संभव नहीं हो पाए तो शायद बहुत मुश्किल से हम कह सकते हैं कि पर्यटन के बारे में बात करें। जी आपको दूसरा सवाल पूछ गए, पंचायत राज की भी उन्होंने बात की कि पंचायत राज अगर जनपद पौड़ी की विकास खंड की बात करें कि केवल 2 ही विकास खंड में जो है कि फुल फ्लैश वीडियो है, बाकी पारिवारिक वीडियो के भरोसे पंचायत राज व्यवस्था चली, यानी कि साफ कहे जाए तो सब पंचायत राज मंत्री के जनपद में जो है कि पंचायत व्यवस्था पटरी से उतर गई है, जिससे आम जनता में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। और साथ ही उन्होंने सड़कों की बात करते हुए कहा कि सड़कों की स्थिति आज दयनीय हो गया है, बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद सतपाल मारेगी सड़कों की ओर ध्यान नहीं देते, जिससे आम सड़कों पर चलना, आम यातायात वाहन के लिए सड़क जो है कि मौत का कारण बने हैं। लेकिन ये क्षतिग्रस्त सड़कें और गड्ढों के कारण आप जगह जगह देख रहे हैं, तमाम जो है कि दुर्घटना का कारण बने हुए, लेकिन उसके बावजूद भी शासन, प्रशासन और महकमे के अधिकारियों की नींद नहीं खुल पा रहे, जिससे क्षेत्रीय, ग्रामीण और जनपदों में खासा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। कवरेज में खास बात